नमस्ते। आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग कर लेते हैं गाइस। देखते हैं आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस क्या हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। आप चाहें तो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ को क्लोज भी कर सकते हैं ताकि आपको सही डिवाइन से गाइडेंस मिल सके। देखते हैं आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस क्या हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। जस्टिस का कार्ड आया है। ओके, मेजर अरकाना का पहला कार्ड द हैंगमैन आया है। फिर से मेजर अरकाना का कार्ड आया है। टू ऑफ वैंड्स आया है। ओके, द हेरोफैट का कार्ड आया है। फिर से मेजर अरकाना। ओके गाइस, ऐसा हो सकता है, सबसे पहली बात तो आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया है और शायद हुआ भी है आपके साथ। आपको लगता है आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है किसी से। कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, शादी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके साथ फ़िलहाल गलत हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको ये लगता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी उस इंसान से शादी क्यों नहीं हुई जिसे मैं पसंद करता था या मैं पसंद करती थी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुरानी चीज़ें, पुराने ट्रेडिशंस जो हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बन के आ रहे हैं। आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं शादी के लिए, लेकिन शायद कोई मान नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। तो अब आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। सबसे बड़ी बात, आप एक डुअलिटी में भी हैं। इमोशनली भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ा या मैं आगे बढ़ी तो मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक ये प्रॉब्लम आप लोगों की मुझे दिख रही है, मगर अपनी ज़िंदगी के फैसले आपको लेने पड़ेंगे। शादी में ब्लॉकेजेस हैं, पसंद की शादी नहीं हो पा रही है। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि अभी जो करंट में आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनसे आपको डिवोर्स चाहिए, ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस तरीके की दिक्कत आ रही होंगी और इन सब चीज़ों ने आपको परेशान करके रख दिया है। आपको सच में लग रहा है कि क्या मैं अब किसी पर विश्वास करूं और मैं किस पे विश्वास करूं। बहुत से लोग हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपसे खुश नहीं हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अनचाहे झगड़े हो रहे हैं जिनका कोई रीज़न नहीं है। आप खुद फील कर रहे हैं कि इतने बड़े कंपटीशन में मैं क्यों हूँ, इस झगड़े में आखिर मैं हूँ क्यों। आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद आप मैरिड भी हैं, हो सकता है किसी और को भी पसंद करते हों, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने मैरिड लाइफ बोला था ना आप लोगों को। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं हैं बिल्कुल भी। फैमिली से आपकी बन नहीं रही है। अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जान पहचान के लोग, उनसे आपके रिश्ते थोड़े से ख़राब होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने पार्टनर की वजह से अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो भी इस स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं।
आपके घर का माहौल शायद उस तरीके से नहीं है जैसे एक हैप्पी फैमिली का होता है। ठीक है, और इसकी वजह दूसरे लोग भी हो सकते हैं। बाहर के लोगों का इंटरफेयर करना आपकी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास इस वक्त जो है आप उसे देख ही नहीं रहे हैं। जो आपने खो दिया है आपका ध्यान सिर्फ उस तरफ है। ये सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम है। मैंने इमोशनली अभी बोला भी था और फिर से यहाँ पे इमोशंस का ही कार्ड आया है। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हैं। आप लोग फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपने जीवन में आगे के बारे में सोचा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं गाइस। मैं बार बार बोल रही थी आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ने नहीं बढ़ पा रहे। डुअलिटी की एक सिचुएशन है। इमोशनली आप चीज़ों से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा और आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये कोई फैमिली मैटर भी आपका हो सकता है, करियर जॉब भी हो सकता है, फ्रेंड्स को लेके भी हो सकता है, रिलेटिव्स को लेके भी हो सकता है। आपका जो भी मैटर है बस आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। आपको लग रहा है ना आपका ना अभी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। कोई मूवमेंट ही नहीं है लाइफ में, कुछ नया ही नहीं है। वही सब चल रहा है। वही पुराने लोग जो लड़ते हैं झगड़ते हैं, वही पुराने रिश्ते जहाँ परेशानी है, वही पुराने लोग हैं जिनसे अच्छे से बात नहीं होती है। वही आसपास का माहौल है सेम, जहाँ खुद को आप एक कंफर्ट जोन में नहीं हैं। आप अगर मैं देख पाऊँ तो आपको लग नहीं रहा है कि कहाँ कहीं से कोई मेरा किस्मत साथ दे रही है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। आपको लग रहा है समय थम सा गया है और ये समय अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा वो अच्छा समय कब आएगा। बहुत से लोग अपनी किस्मत को बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी किस्मत बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, मेरा भाग्य बदल जाए। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपको लग रहा है कि क्या ये जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ या ये जो सब मैं फ़ेस करूँ ये मुझे ही क्यों मिला, मेरे नसीब में क्यों आया मेरी ज़िंदगी रुकी हुई सी क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। आपको ये शिकायत होगी इस वक्त। बहुत बर्डन है जिम्मेदारियों का, या बहुत ज़्यादा सपने आपने देखे हुए हैं, एक बहुत कुछ सोचा हुआ है आपने, वो चीज़ें बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही है। डिलेज़ आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कामों में। तो आपको ये लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। आपसे चीज़ें संभल बिल्कुल नहीं रही हैं, बिल्कुल भी नहीं संभल रही हैं। यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी हो, मेल या फीमेल हो, जो आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है और आपको उनकी ज़रूरत भी है तो भी वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ है। देखिए किसी जॉब की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक ऐसा बॉस, ऐसे लोग मिले हुए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आपसे काम लिया जाता है और आपसे समझ नहीं रहा है बिल्कुल भी। आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं किसी फीमेल से। जो लोग इस रीडिंग को दे रहे हैं किसी फीमेल से परेशान है, शायद कोई फीमेल से कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। आपका करेज ख़त्म होता जा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपने अंदर के। आप जो है आपके अंदर का जो पैशन है वो ख़त्म होता जा रहा है, आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही है जहां आप ये सोचें कि इस अपॉर्चुनिटी को पाकर मैं अपने जीवन में कुछ कर पाया हूँ या मैं कुछ कर पाई हूँ। आपकी वैल्यू नहीं हो रही है गाइस। अब ये करियर, जॉब, रिलेशनशिप हो, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपको हल्के में लिया जा रहा है शायद। आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना होगा, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो किसी पर्सन से, बड़े पर्सन से आप लोग सलाह लीजिए।
जिनकी एज ज़्यादा हो, जिन्होंने लाइफ को देखा भी हो। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरत है अपने अंदर की मैच्योरिटी को जगाने की, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, रीडिंग ये बोल रही है, अगर आप अपने अंदर की मैच्योरिटी को नहीं जगाएंगे, अपनी लाइफ के लेसन से आप कोई एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, जो लेसन आपको मिला आपके पास्ट से, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है, ताकि लोग आपको हल्के में ना लें, और आपको किसी बड़े पर्सन से गाइडेंस भी आप लोग ले सकते हैं, जो आपको सही सलाह देंगे। एक प्रैक्टिकल इंसान, समझदार इंसान, ऐसा होगा आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, आपको फोकस करना है अपने गोल पर। मैनिफेस्ट करिए उन चीज़ों को जो आप पाना चाहते हैं। अपने रिश्तों को हील करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो उस पर आप फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अपने करियर पर, जॉब पर, आपका रिश्ता जो है ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका सपना ऐसा है कि आपको ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की, तो आपको करनी चाहिए। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ इस रीडिंग के अंदर। मुझे फोकस ज़्यादा नज़र आ रहा है गाइस, जैसे आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। आपका फोकस नहीं है, पता है क्यों फोकस नहीं है? देखो, जब हम लटकेंगे, अटकेंगे, परेशान होंगे, हमें न्याय नहीं मिलेगा, लोग हमें परेशान कर देंगे और हम सोचेंगे कि हम तो कहाँ पे आके अटक गए हैं, फंस गए हैं, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। हम परेशान ही रहेंगे, हम एक डुअलिटी में रहेंगे गाइस, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एक ये प्रॉब्लम मुझे आप लोगों की लग रही है। आपकी मैरिड लाइफ में भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आई है, आपके वर्क प्लेस पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जानबूझकर आपको परेशान भी किया जा रहा है, और उसका सॉल्यूशन यही है, आप किसी बड़े पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं, या आप खुद अपने अंदर की एक मैच्योर इंसान को क्रिएट कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे लोग ऐसे नहीं हैं जो 5 साल के 10 साल के रीडिंग देख रही हैं, है ना? आप बड़े ही होंगे, आप समझदार ही होंगे, तो अपने अंदर की समझदारी को आपको जगाना होगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल होने की भी बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप लोग अनस्टेबल हैं इमोशनली। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, अपने बारे में सोचना पड़ेगा आपको, अपने करियर जॉब की तरफ फोकस करना पड़ेगा आपको। अगर फाइनेंस प्रॉब्लम दे रहा है तो पूरा ज़ोर लगा दीजिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।